हाय, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ओव्यूलेशन के सिम्टम्स क्या-क्या हैं, कि आपको कैसे पता लगेगा कि हाँ, अब ओव्यूलेशन हो रहा है। क्योंकि जो बेबी प्लान कर रहे हैं, प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये बहुत ज़रूरी होता है ये जानना कि उनकी बॉडी ऐसे क्या-क्या साइन देती है जब ओव्यूलेशन हो रहा है। तो ये रिलेशन बनाने का सबसे सही दिन है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, सबके साथ शेयर कीजिएगा और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ओव्यूलेशन के टाइम पे क्या होता है ना कि हमारी बॉडी कुछ सिम्टम्स देती है। एवरी मंथ मतलब मिड साइकिल में ये सिम्टम्स आपको दिखाई देंगे अपनी बॉडी में। आप इन सब का ट्रैक रख सकते हो, देख सकते हो, नोटिस कर सकते हो। तो आप ये एक आइडिया लगा सकते हो कि हाँ, इस टाइम पे ओव्यूलेशन हो रहा है या 1-2 दिन में होने वाला है। तो उस टाइम पे आपको रिलेशन ज़रूर रखना चाहिए अगर आप बेबी प्लान कर रहे हो तो। तो सबसे पहले बात करते हैं बेसल बॉडी टेम्परेचर। आपका जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है थोड़ा। बहुत ज़्यादा नहीं, आप ये नहीं सोचोगे कि हाँ फीवर हो रहा है, फीवरिश फीलिंग आ रही है, ऐसा नहीं होता है। थोड़ा-सा आपका जो टेम्परेचर है वो चेंज हो जाता है और हायर साइड में ही रहता है। अगर आप डेली ट्रैक करोगे, डेली आप मेज़र कर रहे हो टेम्परेचर, तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि हाँ, अब इस दिन मेरा टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ है। और इसमें होता है बेसल बॉडी टेम्परेचर आपको नापना है। इसका मतलब ये होता है कि ऐसा नहीं है कि हाँ, आप कभी भी दिन में कभी भी आप अपना टेम्परेचर मेज़र कर लो। ये होता है कि जब आप सुबह सो कर के उठ रहे हो, तब आपको ये चेक करना है। तो उस टाइम पे आपका टेम्परेचर थोड़ा आपको बढ़ा हुआ लगेगा अगर आपका ओव्यूलेशन हो गया है तो। क्योंकि इससे क्या होता है ना, हमारे जब ओव्यूलेशन होता है, तो हमारी बॉडी में प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है वो बहुत बढ़ जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारा बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है और आगे 2 से 3 दिन तक ये ऐसे ही रहता है। तो आप आइडिया लगा सकते हो। और नेक्स्ट ब्रेस्ट टेंडरनेस, यानी कि जो ब्रेस्ट है थोड़ी टेंडर फील होती है, हल्का सा पेन आपको हो सकता है या थोड़ी सेंसिटिव ज़्यादा हो जाती है, या किसी को होता है टिंगलिंग सी फीलिंग टाइप की कुछ आती है ब्रेस्ट में। ये सब कुछ होता है क्योंकि जब ओव्यूलेशन होता है ना, तो बॉडी में प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, एलएच बहुत सारे ऐसे हार्मोन होते हैं जो बढ़ जाते हैं। तो इन्हीं की वजह से हमारी बॉडी में ये सब चेंजेस आते हैं। तो अब हमने बात कर ली ब्रेस्ट टेंडरनेस। और थर्ड इसमें होता है कि आपको थोड़ा-सा पेट में भी आपको पेन होता है, मतलब ये किसी-किसी को होता है, सबको नहीं होगा ये। एग रिलीज़ होता है तब आपको पेन थोड़ा-सा फ़ील हो सकता है लेफ्ट साइड में या राइट साइड में। अब लेफ्ट राइट का मतलब ये होता है कि जो ओवरी से एग रिलीज़ होता है, जैसे फीमेल बॉडी में 2 ओवरीज़ होती हैं, तो होता है अल्टरनेट ओवरी से एग रिलीज़ होता है एवरी मंथ, यानी कि 1 महीने लेफ्ट से तो नेक्स्ट मंथ होगा राइट ओवरी से रिलीज़ होगा। तो इसलिए आपको लेफ्ट या राइट साइड में पेन थोड़ा फ़ील हो सकता है, शार्प पेन होता है। ऐसा नहीं है कि लगातार पेन रहेगा या क्रैम्प्स टाइप के, वैसा नहीं, थोड़ा-सा शार्प पेन होता है। आपको थोड़ी सी देर 5 से 10 मिनट, 15 मिनट तक ये पेन आपको रहेगा, फिर ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट हेडेक। हेडेक, मूड स्विंग्स, आपको ऐसा लगेगा कि मतलब जैसे होता है ना कि या तो आपको कोई लगता है कि स्मेल आपको बहुत अच्छी नहीं लग रही है, बहुत तेज़ होता है ना, कभी कहते हैं हम क्या बहुत तेज़ स्मेल सर पे चढ़ रही है, इस टाइप की आपको फीलिंग रहती है। ये भी थैंक्स टू प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ये भी इस वजह से ही होता है। जैसे प्रेगनेंसी में होता है कि कभी-कभी होता है बहुत स्मेल बहुत तेज़ लगती है या नोज़िया फील होता है, तो वही सब सिम्पटम्स आपको इस टाइम पे भी होते हैं मिड साइकिल में। और नेक्स्ट इसी के साथ ही आपको ब्लोटिंग भी फील होती है, गैस भी फील होती है और आपको नीचे थोड़ा-सा मतलब हेवीनेस सी आपको फील होती है। क्योंकि क्या होता है ना, आपकी जो बॉडी है इस टाइम पे प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर हो रही होती है। तो इसलिए एक तो हार्मोन बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और यूट्रस में ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, एस्ट्रोजन बहुत बढ़ जाता है, तो यूट्रस की जो लाइनिंग है वो बनने लगती है और थोड़ी थिक हो जाती है। तो उस वजह से क्या होता है कि आपको बहुत हेवीनेस फील होती है नीचे की तरफ और जैसे आपको पेट में गैस, ब्लोटिंग सी ऐसा लगता है, या आपको थोड़ी बहुत होता है, किसी-किसी को कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है। तो मिड साइकिल में आप नोटिस करोगे अगर ये सब चेंजेस, तो आपको सब ये चेंजेस हैं। तो ऐसा नहीं कि सारे चेंजेस हर किसी में होंगे, इसमें से कुछ आपको अपनी बॉडी में ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो ये आप आइडिया लगा सकते हो कि हाँ, ये मेरा ओव्यूलेशन का टाइम है। नेक्स्ट इसमें होता है कि वजाइनल डिस्चार्ज। ये वजाइनल डिस्चार्ज मतलब इसको कहते हैं सर्विकल डिस्चार्ज। इसमें क्या होता है कि डिस्चार्ज वैसे जो भी फीमेल बॉडी है, मतलब आप देखोगे थ्रू आउट द मंथ कोई ना कोई डिस्चार्ज, कभी येलो कभी व्हाइट, ये सब होता है, मतलब नेचुरल है ये। लेकिन ओव्यूलेशन के टाइम पे जो डिस्चार्ज होता है वो बहुत पतला हो जाता है, मतलब वाटरी कह सकते हो आप इसको। मतलब आपको खुद फील होने लगता है कि हाँ, वेटनेस फील होने लगती है आपको। और ये एग व्हाइट जैसा डिस्चार्ज होता है। एग व्हाइट आप आइडिया लगा सकते हो कि जैसे एग होता है, एक येलो पार्ट, एक व्हाइट पार्ट। वो व्हाइट पार्ट थोड़ा पतला सा होता है, थोड़ा मतलब चिपचिपा सा होता है, लेकिन पतला ट्रांसपेरेंट टाइप का होता है, वैसा ही सेम डिस्चार्ज होता है। तो ये एक ईज़िएस्ट वे है ये पता लगाने का कि हाँ, ये ओव्यूलेशन से 1 या 2 दिन पहले शुरू हो जाता है ऐसा डिस्चार्ज। तो ये ईज़िएस्ट वे है ये आपको पता लगाने का कि हाँ, अब ओव्यूलेशन होने वाला है।
तो उस टाइम पे आप रिलेशन रख सकते हो अगर आप प्लान कर रहे हो तो। और ये डिस्चार्ज ओव्यूलेशन होने के 3 से 4 दिन बाद भी रहता है। ये इसलिए होता है कि जो स्पर्म है वो ईज़िली आपके यूट्रस में जा सके। इसलिए ये जो डिस्चार्ज है वो पतला हो जाता है कि ये स्पर्म ईज़िली आपके यूट्रस में एंटर कर सके। और इसी के साथ ही जो सर्विक्स की पोजीशन है वो भी थोड़ी चेंज हो जाती है। वो भी इसलिए होता है कि स्पर्म आपके यूट्रस में ईज़िली ट्रैवल कर सकें। आपको मिड साइकिल में फ़ील होते हैं ये सब सिम्पटम्स। मिड साइकिल मतलब जैसे आपका 30 डेज़ का साइकिल है। 30 डेज़ का साइकिल मतलब आपको फर्स्ट को पीरियड आया, उसके बाद नेक्स्ट मंथ की फिर फर्स्ट को पीरियड आया। तो मतलब ये 30 दिन के गैप के बाद आपको पीरियड आ रहा है, तो आपका 30 डेज़ का साइकिल है। अब 30 डेज़ के मिड में यानी कि 14-15 के आस-पास आपकी बॉडी ये सब साइन देने लग जाएगी अगर आपका ओव्यूलेशन हो रहा है, आपका पीरियड साइकिल सही चल रहा है तो। क्योंकि क्या होता है ना, किसी-किसी को ये सब चेंजेस होते ही नहीं है, क्योंकि किसी-किसी में होता है कि ओव्यूलेशन होता ही नहीं है, एग रिलीज़ होता ही नहीं है। तो ये क्या होता है कि थ्रू आउट द मंथ आपको लगेगा कि किसी टाइप का कोई डिस्चार्ज नहीं हो रहा है, मेरी बॉडी में कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं। जैसे पैंटी है वो ड्राई रह रही है, किसी तरह का कोई डिस्चार्ज नहीं है। तो इसका मतलब है कि ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है। ऐसा हो सकता है कि नहीं होगा, क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस है आपको, ये पीसीओडी है आपको, ये साइकिल जो है आपका ज़्यादा दिन का है, 40 टू 45 डेज़ का है, या शॉर्ट साइकिल है, 15 डेज़ का है, 20 डेज़ का है। तो इतने शॉर्ट साइकिल में और इतने लंबे में ओव्यूलेशन नहीं होता है। क्योंकि अगर आपका 30 टू 35 डेज़ का है तब भी ओव्यूलेशन हो जाता है, नहीं तो ओव्यूलेशन नहीं होता है। तो आपको ये सारे सिम्पटम्स आपको मतलब आप नोटिस ही नहीं करोगे कि ऐसा कुछ हो रहा है। और सबसे जो ईज़िएस्ट वे जो हमने डिस्कस किया कि वजाइनल डिस्चार्ज, तो वो एकदम पानी जैसा डिस्चार्ज हो जाता है, आपको फ़ील होगा कि कपड़े गीले हो रहे हैं। तो अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है, आपको डॉक्टर को चेक करवाने की ज़रूरत है। तो ये सब पॉइंट हमने डिस्कस किए कि आपको फिज़िकल और क्या होता है कि मेंटली भी चेंजेस आते हैं, जैसे मूड स्विंग्स हो रहा है, चिड़चिड़ापन हो रहा है, गुस्सा आ रहा है, और वजाइनल चेंजेस क्या-क्या होते हैं। बाकी अगर आप कुछ थोड़ा डीप में जाओगे तो उसमें बहुत कुछ होता है कि ओवरीज़ में इस तरह से एग रिलीज़ होता है, ये हार्मोन बनते हैं, यूट्रस की ये लाइनिंग बनती है। तो वो सब समझने की बजाय अगर आप सिर्फ़ इन सिम्पटम्स ही अगर आप नोटिस करना शुरू कर देते हो अपनी बॉडी में, तो आप थोड़ा-सा आइडिया लगा लेते हो, और ज़्यादातर ये आइडिया सही होता ही है। सो होप ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल है। इसे जल्दी से लाइक कीजिए, और इस चैनल पर अगर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।